चलिए पहला चैप्टर कंप्लीट ना है। कौन सा चैप्टर? दूसरा है। देखो ध्यान से, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। दूसरे चैप्टर का नाम यहाँ तक दिखेगा, देखो एक बार भाई। प्रतिलोम ऐसे ही लिखा है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। मिति फलन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक। ध्यान से देखो, इस चैप्टर में सबसे पहले ही आपको समझना है चतुर्थांश। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो 11 में हमसे पढ़े थे और कुछ लोग 11 की कोचिंग ही नहीं करते, सोचते हैं चलिए 12 में करेंगे। तो आपको पहले त्रिकोणमिति देखिए, जो 11 का पढ़ा है उसको तो पता है चतुर्थांश। जैसे आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जो नहीं पढ़ा है उसके लिए पहले चतुर्थांश समझना अति आवश्यक है। देखिए क्यों, आप ये ध्यान दे लो, ये है मान लो ये ठीक, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा है और ये कौन सा? चौथा। इसे हम मूल बिंदु कहते हैं ना। ये x अक्ष का धन दिशा होता है, ये x अक्ष का ऋण दिशा होता है, ये y अक्ष का धन दिशा होता है और ये y अक्ष का कौन सा दिशा होता है? ऋण ना। देखिए यहाँ से हम खींचेंगे इसको, यहाँ से भी, यहाँ से और यहाँ से। ये एक चीज़ आप याद रखना भैया, इधर देखो। अब ये वाला कौन सा अक्ष होगा? x अक्ष धनात्मक, ये वाले इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला ठीक। ये वाला बताओ y अक्ष कौन सा? धनात्मक। और ये वाला यहाँ से यहाँ तक x अक्ष ऋणात्मक ना। ये नीचे y अक्ष क्या होगा? ऋणात्मक। अब ये 4 के विषय में आपको पता चल गया कि ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये माइनस होगा। ये देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये 90 डिग्री एक समकोण है। और समकोण के विषय में थोड़ा सा आपको बता दें यहाँ कि जो त्रिकोणमिति है समकोण के लिए ही लागू किया जाता है। तो ये समकोण त्रिभुज बना लीजिए। एक चीज़ ध्यान से देखिए, 90 है, इसको मानिए A, ये त्रिभुज ABC है, ये 90 डिग्री है। यहाँ आप मान लीजिए क्या है? थीटा। तो यहाँ जो होगा, यहाँ बनने वाला कोण होगा 90 माइनस थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम? क्योंकि त्रिभुज में बना कोण 180। तो ये 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कटेगा, 90 90 कितना? 180। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम थीटा के लिए बात करें ना तो इसके जस्ट सामने जो होगा ये लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब। थीटा के लिए लंब ये है और ये क्या है? आधार है। लेकिन अगर भैया हम बात कर लें, अगर 90 माइनस थीटा की बात करें तो इसके लिए जो लंब का काम करेगा ये लंब, और इसके लिए जो आधार होगा ये होगा। यानी एक चीज़ यहाँ से आपको ये समझ में आया कि लंब और आधार आपस में क्या होते हैं? बदलते रहते हैं और डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं। थीटा से ले रहे हैं तो थीटा के लिए लंब होगा ये, और इसके सामने लंब होता है, जिस कोण को लोगे उसके जस्ट सामने होगा क्या? लंब। अब ये कहेंगे सर जी हम मान लीजिए 90 ले लें तब इसके सामने, नहीं। 90 सबसे बड़ा जो भुजा होता है किसी समकोण त्रिभुज का, सबसे बड़ा भुजा वो क्या होता है? कर्ण। और कर्ण फिक्स होता है। कर्ण क्या होता है? फिक्स। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। एक चीज़ आपने पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो कक्षा 10 में हमने किया है, जाके देख लीजिएगा। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर
और प्लस आधार। ये कैसे आया है हमने इसको भी वहाँ प्रूफ किया है। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या आधार। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब आपको ये समझ भी जरूर आ गया होगा कि थीटा जहाँ अगर हम यहाँ से बात करें तो जिस इसके जस्ट सामने लंब और इसके बगल आधार, जैसे 90 माइनस थीटा के जस्ट सामने लंब, तो यानी यहाँ देखिए अगर आप तो इसके लिए लंब ये है और इसके लिए लंब ये है, तो जैसे ही आप कोण बदलोगे लंब और आधार आपस में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इतना क्लियर। अब एक चीज़ ये बताओ कि कर्ण कभी भी देखो, अगर मान लो हम ये भुजा ले लें इधर ऐसे, अगर मान लो ये ऋण है ये धन है, तो बताओ लंब का वर्ग और आधार का वर्ग बराबर क्या, कर्ण का वर्ग। यानी कर्ण जो होगा किसी भी हालत में ऋणात्मक नहीं होगा, क्योंकि किसी भी ऋण का अगर हम वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर। किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग करने पर वो क्या हो जाता है, धनात्मक। अब बताओ ये प्लस है ना, अगर प्लस है, अगर हम यहाँ थीटा मान ले रहे हैं थीटा, तो इसके जस्ट सामने ये क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, आधार। ठीक, अगर हम यहाँ थीटा मान ले रहे हैं तो इसके जस्ट सामने ये लंब और ये, अगर हम यहाँ थीटा मान ले रहे हैं तो इसके जस्ट सामने ये लंब और ये आधार, और अगर हम यहाँ थीटा मान ले रहे हैं यहाँ, तब इसके जस्ट सामने ये लंब और ये आधार। ठीक, और ये तो हमेशा क्या रहेगा, ये वाला 90 डिग्री के जस्ट सामने ये क्या होगा, कर्ण। ये भी कर्ण होगा, ये भी कर्ण होगा, ये भी और ये भी, यानी ये सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव। सभी के सभी मान हो जाएंगे, कर्ण हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। इतना अगर किसी को दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप एक चीज़ देखो यहाँ कि ये जो मान है ना भैया, ये चलता है, अगर आपने चांदा ध्यान से देखा होगा तो यहाँ 0 डिग्री रहता है, यहाँ 0 डिग्री के बाद यहाँ कितना रहता है, 90, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री। ठीक, और यहाँ फिर आ जाएंगे तो हम 360 डिग्री। ठीक, कहीं दिक्कत नहीं। अब आप देखो अगर, तो एक चीज़ आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा यहाँ हम लिखें, यहाँ दिख जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ऐसे ही लिख दें क्या, लाल बटे कक्का, यहाँ लाल बटे कक्का, LAL बटे कक्का। ठीक, अब ये लंब बटे कर्ण ये कहलाएगा साइन, और ये आधार बटे कर्ण ये कहलाएगा कॉस, ये लंब बटे आधार ये कहलाएगा क्या, टैन। क्या कहलाएगा, टैन। थीटा ले लो तो कोण आप चाहे जो ले सकते हो, ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक। ठीक, यहाँ आप थीटा ले लो, पी ले लो, क्यू ले लो, तो आपके ऊपर डिपेंड है। अब एक चीज़ देखो ज़रा, पहले चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, पहले वाले की, इस वाले की। इसमें ज़रा ध्यान से देखो भैया, ये अगर हम इस वाले त्रिभुज को बना ही दें तो ऐसा त्रिभुज एक बना लो। पहले चतुर्थांश में देखो जैसा दिख रहा है, ये पहला चतुर्थांश ये वाला हम बनाए हैं, ये देखो ये दिख रहा है। इसमें तीनों के तीनों बताओ क्या है, ये क्या है, प्लस है, यहाँ आपने माना है क्या, थीटा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अब बताओ लंब भी प्लस है, आधार भी प्लस है और कर्ण भी प्लस है। इसका मतलब इसमें जो भी मान होंगे सभी ऑल पॉजिटिव, यानी सभी के सभी क्या होंगे, धनात्मक होंगे, ऑल पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि न तो कर्ण ऋणात्मक है, न तो लंब ऋणात्मक है, न तो आधार, तीनों के तीनों क्या है, धनात्मक। ठीक भाई, अभी हम जो समझा रहे हैं उसको समझो आप। अब हम इस तरफ आ रहे हैं, किस चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश नंबर 2। अब चतुर्थांश नंबर 2 में ज़रा देखो, हम चतुर्थांश 2 को बना रहे हैं ऐसे करके। ध्यान समझना, कहीं दिक्कत हो तो रोक के बोल देना। ये अब यहाँ से ये क्या है, थीटा है। देखो इधर, यहाँ आप क्या मान लिए हो, थीटा, ये बात कर रहे हैं। इसके जस्ट सामने ये देखो, ये कैसा है, ये
और ये तो हमेशा धनात्मक। ठीक, अब आप ये बताओ थीटा के जस्ट सामने ये क्या होगा, लंब। लंब अवकर्ण क्या है, प्लस है। लंब अवकर्ण क्या है, प्लस। तो लंब अवकर्ण किस में है, साइन में है। और लंब अवकर्ण किस में है, और कोसेक में। तो यानी इस वाले में साइन और कोसेक ये क्या होंगे। अब जरा दूसरे की बात कर लो, कॉस के लिए। तो अगर कास थीटा हम लिख लेंगे भैया, कास थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, माइनस है, क्योंकि ये तो हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। आधार क्या है, ऋणात्मक, और कर्ण क्या है, प्लस। और माइनस में प्लस का भाग देने पे क्या आएगा, अगर इसका उल्टा लिख लोगे तब, सेक थीटा लिख लोगे तब उल्टा हो जाएगा, प्लस बटे माइनस, तब भी क्या आएगा। इसका मतलब अगर आधार जिसके साथ आया, जिसके साथ आधार आया वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अरे भैया आधार यहाँ भी है, लंब होगा क्या, प्लस, और आधार क्या होगा, प्लस में माइनस का भाग देंगे क्या आएगा। अगर हम आधार बटे लंब की बात करें, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तब भी क्या हो जाएगा। यानी दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब के सब क्या होंगे, माइनस। अब आ जाओ तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे की बात कर रहे हैं हम, बना बना के फिगर दिखा रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि फिगर नहीं बना रहे हैं सर जी आप। तीसरे चतुर्थांश में देखो ये है क्या, ये थीटा है, थीटा के जस्ट सामने क्या होगा, लंब। ये हम बना दे रहे हैं, देखो ऐसे बना है ये करके, ये है, यही है, देख लो फिगर। ये क्या है, ऋणात्मक, ये क्या है, और ये कर्ण क्या है, और यहाँ क्या है, थीटा। थीटा के सामने ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार, और ये कर्ण। ठीक, अब आप बताओ, ध्यान से समझना, हम वहाँ लिख ही दे रहे हैं तब आप क्लियर हो जाओगे। इसको हम मिटा दें क्या अभी के लिए, कुछ टाइम के लिए, ये ना, हाँ ये हम हटा दे रहे हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और चलो देखो अब फिगर फिर से बना दे रहे हैं तीसरे चतुर्थांश का। तीसरे चतुर्थांश का फिगर ये है, ये ऐसा, यहाँ है थीटा, ये क्या है माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस। थीटा के जस्ट सामने क्या होता है, लंब, तो ये है लंब, और ये क्या है, आधार, और ये कर्ण तो हमेशा धनात्मक होगा। 90 डिग्री के सामने क्या होगा, कर्ण। अब आप जरा बताओ साइन थीटा बराबर, यहाँ हम लिख ले रहे हैं, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, साइन कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, उल्टा कर दे रहे हैं, आधार बटे लंब, अरे इसी को उल्टा कर दो। और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर नहीं दिखेगा क्या नीचे, कर्ण बटे लंब। देखो यहाँ तक दिख रहा है पूरा, कोई छूट नहीं रहा है ना। इसकी बात करो, इसमें तीसरे चतुर्थांश, ये कौन सा चतुर्थांश है, तीसरा। तीसरे में लंब और कर्ण देखो क्या है, लंब ऋणात्मक और कर्ण माइनस में प्लस का भाग देंगे तो कुल मिला के क्या आएगा, माइनस। कास थीटा आधार बटे आधार क्या है इसका, और कर्ण क्या है, तो कुल मिला के फिर क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस प्लस में हमेशा माइनस ही आता है, भाग दोगे तो। आगे गुणा करोगे तब भी माइनस का गुणा प्लस में करोगे माइनस ही आएगा। टैन में क्या है, लंब और आधार। लंब क्या है और आधार क्या है, माइनस ऊपर माइनस नीचे, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट के क्या ला देगा, प्लस। कट के क्या ला देगा भैया, तो यानी ये हो जाएगा धनात्मक। और आधार क्या है, ऋणात्मक, और लंब क्या है, ऋणात्मक, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा। अब आ जाओ सेक थीटा में। सेक थीटा देखो भैया, सेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है, प्लस, और आधार क्या है,
अब प्लस में माइनस का भाग देने पे क्या आएगा, माइनस ही आएगा। प्लस माइनस आया तो समझ जाना माइनस ही जीतेगा ना, गुणा और भाग दोनों के लिए। अब यहाँ कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या है और ये क्या है, अब प्लस माइनस आने पे क्या आता है, माइनस। जरा ये बताओ कौन कौन प्लस है, tan और, तो यानी तीसरे चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक होता है, tan और cot। अगर किसी को प्रॉब्लम है भैया तुरंत यहीं बता देना कि सर ये दिक्कत है, ठीक। अब हम आ जाते हैं, इस चिन्ह को मिटाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किस चतुर्थांश की, चौथे चतुर्थांश की। किस चतुर्थांश की, चौथे चतुर्थांश में जरा ध्यान से देखो, हम चौथे चतुर्थांश को बना दे रहे हैं फिर से। अब जब अच्छे से आप बना के देखोगे ना, खूब बढ़िया समझ पाओगे कि क्या कहानी चल रही है। ये चौथा चतुर्थांश कुछ इस तरीके से है, ये देख लो, ये कैसा है, ये क्या है माइनस, ये क्या है, यहाँ क्या है थीटा, थीटा के जस्ट सामने क्या है लंब है, और ये क्या है कर्ण, और ये क्या है आधार, ठीक। फिर से आ जाओ यहाँ, किस चतुर्थांश की ये बात कर रहे हो, अरे भैया ये थीटा है, थीटा के जस्ट सामने लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, वही तो लिखे हैं, देखो वही फिगर बनाए हैं। ये वाला देखो फिगर बना है कि दूसरा कोई ऐसे ही बना है वहाँ कि दूसरा बन गया है, यही तो बना है, देखो एक ऐसे है फिर ऐसे और फिर ये, ठीक। अब आप बताओ जरा साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब कैसा है और कर्ण कैसा है। अभी आपको बताएं माइनस प्लस की लड़ाई में कौन जीतेगा, माइनस। आ जाओ कॉस थीटा बराबर आधार बटे, आधार कैसा है और कर्ण कैसा है, तो ये क्या होगा, ठीक। tan थीटा बराबर लंब बटे, लंब ऋणात्मक और आधार धनात्मक, तो क्या हो जाएगा, cot थीटा में आधार और लंब, आधार कैसा है प्लस और लंब कैसा है माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस। सेक थीटा में कर्ण और आधार, कर्ण भी धनात्मक आधार भी धनात्मक, और कोसेक थीटा में कर्ण और लंब, कर्ण कैसा है धनात्मक और लंब कैसा है ऋणात्मक, तो धन और ऋण के में कौन जीतता है। जरा देखो कौन कौन प्लस आया, सेक और, तो यानी चौथे चतुर्थांश में सेक और कॉस क्या होते हैं। अभी ये बताओ आपके दिमाग में ये क्लियर हुआ कि नहीं कि किस चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक होगा। पहले में सबके सब, ठीक, दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे में tan और कॉट, और चौथे में सेक और कोसेक। एकदम क्लियर हो गए कि नहीं ना, सेक और कॉस चौथे वाले में। अब एकदम ये वाला अगर आपका क्लियर हो गया होगा तो हम थोड़ा सा और आगे चलें। पूरा अच्छे से क्लियर है कि नहीं, समझ तो गए ना कैसे इसमें धनात्मक होता है, कैसे में इसमें साइन और कोसेक ही धनात्मक होता है, कैसे में इसमें tan और कॉट, कैसे इसमें सेक और कोसेक, सेक और कॉस। अब हम बात करते हैं कि ये कोण कैसे इंटरचेंज होता है ना, कैसे बदल जाता है, बदलने की कहानी हम लोग देखना चालू कर रहे हैं, ठीक। इतना तो समझ में आ गया। अब हम फिगर थोड़ा बड़ा बनाएंगे इसको और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान से समझोगे ना तो कभी भी आपको अब दिक्कत नहीं रह जाएगी, लेकिन अगर ईमानदारी से नहीं देखोगे, थोड़ा भी वीडियो को इधर उधर करोगे, जो वीडियो देखेंगे वो भी अगर ईमानदारी से एक बार देख लेंगे कंप्लीट ना, तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा क्या ऐसा होता क्यों है, ठीक। अब इसको हम हटा दे रहे हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं, आप पढ़ ही रहे हो त्रिकोणमिति फलन। देखो अब हम चतुर्थांश को बना रहे हैं और ध्यान से समझना। एक चीज़ ये जान लो कि जो एंटी क्लॉकवाइज कोण होता है ना वो धनात्मक होता है। कहने का सेंस क्या है, जैसे आपने एक क्षैतिज रेखा लिया होगा, एक ऊर्ध्व रेखा चांदे पे, और ऐसे कोणों को मापा होगा। क्षैतिज और ऊर्ध्व रेखा के बीच बना कोण कितना होता था, 90 डिग्री ना। क्षैतिज और ऊर्ध्व रेखा जिसे हम लोग कहते थे खास्टिक पद्धति। कौन सी पद्धति, अगर हम यहाँ से एक लाइन खींच दें, मान लो ये 45 डिग्री होगा, मान लो अभी के लिए, है कि नहीं वो तो पता चलेगा नापने से। ये जरा देखो ये किस तरह से जा रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहे हो कि घड़ी के विपरीत, घड़ी के यानी घड़ी के विपरीत बना कोण क्या होता है, धनात्मक। जबकि घड़ी के अगर नीचे की बात कर लें हम, यहाँ अगर हम इधर ऐसे खींच देते तो अगर ये वाला कोण हमको नापना रहता
तो ये भी मान लो 45 ही है, लेकिन अब ये जो 45 डिग्री है ये क्या होता, ऋणात्मक होता। क्यों? क्योंकि घड़ी की दिशा में मापा गया कोण ऋणात्मक और घड़ी के विपरीत दिशा में, जैसे घड़ी चलता है, घड़ी कैसे चलता है, ऐसे, और ये नाप कैसे रहे हो, ऐसे उल्टा। तो उल्टा अगर नापोगे तो कोण धनात्मक होगा, और अगर सीधा नापोगे जैसे घड़ी चलती है तो कोण क्या होगा, ऋणात्मक। क्लियर? अब एक चीज़ और देख लो, यहाँ हम जैसा जैसा जितना बताते चल रहे हैं ईमानदारी से सीखते चलो ना, फिर आपका नंबर कम आए तो मैथ में कहना कि सर जी नंबर कम आ गया ना। जो वीडियो देखेगा वो भी बहुत अच्छा कर सकता है। देखो अब यहाँ हम बनाना चालू कर रहे हैं एक फिर से वही चतुर्थांश जिसकी ज़रूरत हमको यहाँ है। अब हम आपको बता दिए, हम डायरेक्ट लिखेंगे भैया जिस, अब पहले वाले चतुर्थांश, दूसरे, तीसरे, चौथे में आप ध्यान से समझना। ये 0 डिग्री है, आपने देखा ही होगा। ये कितना है, 90। ये कितना है, 180। ये कितना है, 270। और ये कितना है, 360 डिग्री। ठीक भाई, ये आप बताओ, आपके पास 0 डिग्री से 90 जाना है, तो 0 से तो ज़्यादा जाओगे लेकिन 90 से कम ही रहोगे। तो इसमें 0 प्लस थीटा आएगा, 0 में थीटा जुड़ा रहेगा, 0 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा, और यहाँ 90 माइनस थीटा। तो पहले चतुर्थांश में क्या क्या आएगा, 0 से तो ज़्यादा जा सकते हो लेकिन 90 से कम ही रहोगे। जैसे आपके मान लो बाइक में कांटा लगा है, आप अधिकतम कितना भगा सकते हो, तो 90 से ज़्यादा जाओगे, 90 रहोगे या 90 से कम ही रहोगे। तो 90 पे तो हम गणना ही करते हैं, तो 90 से कम ही रहेंगे। अब बताओ 90 से चालू ही होता है, तो 90, जैसे मजदूरी मान लो 90 रुपये से चालू है और 180 रुपये अधिकतम है, तो 90 से चालू है तो आप 92, 94, 95 कुछ भी, तो 90 से ज़्यादा कमाओगे, 90 प्लस थीटा, लेकिन 180 से कम ही रहोगे, है कि नहीं? क्योंकि 180 के बाद काटा आगे नहीं जाएगा। अब यहाँ वाला देखो, 180 से चालू है और कहाँ तक, 180 रुपये से शर्ट चालू है, 270 तक है, तो आप 180 से ज़्यादा ले सकते हो क्योंकि 180 से चालू ही है, लेकिन 270 से हमेशा कम ही रहेगा। ठीक, यहाँ वाले में 270 से क्या होगा, 360 तक जाना है, 270 से ज़्यादा रहेगा, 270 से ज़्यादा लोगे क्योंकि 270 से चालू ही है, लेकिन किससे कम रहोगे, 360 से कम ही रहोगे। एक चीज़ और देख लो, इसी में आता है 0 माइनस थीटा, और 0 में से कुछ भी घटाओगे भैया तो क्या आएगा, माइनस थीटा ही बचेगा। जैसे 0 माइनस 5 बताओ कितना आएगा, -5। तो ऐसे 0 में से थीटा घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस में थीटा। अब जरा ये बता दो, दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक होता है, साइन और कोसेक, ये दोनों क्या होते हैं, अभी बता दिए कैसे होते हैं। तीसरे में कौन कौन धनात्मक होता है, टैन और कॉट, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं भैया, तीसरे में सेक और कॉस, ये दोनों क्या होंगे, और पहले में आल पॉजिटिव, आल पॉजिटिव। ठीक, आल पॉजिटिव। अब एक चीज़ देखो, अगर साइन के साथ माइनस थीटा लगा होगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर कास के साथ माइनस लगा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि कास और सेक चौथे चतुर्थांश में क्या होते हैं। तो इसका मतलब यहीं से बना है कि कास के साथ अगर माइनस थीटा लगा होगा तो क्या हो जाएगा, कास में प्लस थीटा, और अगर सेक के साथ माइनस लगा होगा, सेक के साथ माइनस लगा होगा तो सेक क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक, लेकिन अगर यही साइन के साथ माइनस लग जाए तब साइन माइनस थीटा, तो ये माइनस ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखो जो माइनस थीटा है किस चतुर्थांश में है, चौथे। चौथे में कौन कौन धनात्मक होता है, सेक और, यानी सेक और कास के साथ ऋणात्मक आएगा तब भी वो क्या हो जाएगा, धन, लेकिन और किसी के साथ ऋण आएगा तो क्या होगा, वो ऋण ही रहेगा। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से चालू होगा आपका चैप्टर। ध्यान देना, भी प्रूफ करेंगे हम लोग कि साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स
ना थीटा, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक, ये दोनों बाकी और किसी के साथ जैसे कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, लेकिन कास और सेक के साथ अगर माइनस आ गया तो हम पाई माइनस क्या करेंगे, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। ठीक, ध्यान रखना, यहीं से पहला ही कॉन्सेप्ट यही पढ़ाएंगे, लेकिन ये जानते रहो कि कास के साथ माइनस आएगा तब भी प्लस और सेक के साथ माइनस आएगा तब भी प्लस। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। अब अगली कहानी देखिए कि कैसे चेंज हो जाता है, ये ध्यान देना है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है, इसको हम मान ले रहे हैं ये क्या है भैया, थीटा है, और इसको हम मान ले रहे हैं ये 90 माइनस थीटा है। ठीक, अब जरा ये बताओ, जैसे हम कह रहे हैं, जैसे जैसे पूछ रहे हैं वैसे बताते चलो, आप एकदम क्लियर हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये थीटा के लिए लंब कौन होगा, थीटा के लिए ये लंब है, और थीटा के लिए आधार का काम कौन करेगा। ठीक भाई, जैसा हम कह रहे हैं उसको समझो और बताओ। अब 90 माइनस थीटा के लिए लंब कौन होगा, ये 90 माइनस थीटा के लिए लंब हो जाएगा ये, और अगर हम 90 माइनस थीटा की बात करें तो ये किसका काम कर जाएगा, आधार। ध्यान से बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, यानी जस्ट सामने अगर 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं तो इसके जस्ट सामने क्या होगा, लंब, और इसके बगल वाला आधार। अगर थीटा की बात कर रहे हैं, थीटा के लिए लंब क्या होगा, ये और आधार। अब एक चीज़ और बताओ, फिर हम पूछ रहे हैं, हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, आप बताओ जरा, तब हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ गया। ये यहाँ हम मान ले रहे हैं अल्फा है, यहाँ हम मान ले रहे हैं बीटा है, ये 90 डिग्री है। बीटा के लिए लंब कौन है, अगर हम मान लें ए बी सी मान रहे हैं, ए बी सी में बताओ बीटा के लिए लंब कौन है, बीटा के लिए लंब कौन है, बी सी, बीटा के लिए लंब है, और बीटा के लिए आधार कौन है, ए बी है, और अल्फा के लिए लंब कौन है, ए बी, अल्फा के लिए लंब है, तो यानी जस्ट सामने क्या होगा, लंब। बीटा के सामने लंब ये है, अल्फा का लंब ये है, यानी कोण अलग अलग का लंब भी अलग अलग, जिस कोण को लोगे उसके सामने लंब। अब यहाँ देखो अगला, और किसी त्रिभुज में बना कोण कितना होता है, 180। अब हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में साइन थीटा, थीटा के लिए पूछ रहे हैं, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है भैया, लंब बटे कर्ण। तो बताओ थीटा के लिए अब लंब बताओ आप कितना है, थीटा के लिए लंब, थीटा के लिए लंब कौन है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, ए बी, और बटे लंब बटे कर्ण, कर्ण तो बदलता ही नहीं है, कर्ण होगा कौन, ए सी। समीकरण नंबर कौन, 1। फिर हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में ही, त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में देखो, फिर से बात करो कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब कॉस थीटा ना लेकर के अगर हम यहाँ ले लें कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा बताओ, 90 माइनस थीटा के लिए आधार कौन होगा, 90 माइनस थीटा के लिए लंब कौन है और आधार कौन है, 90 माइनस थीटा का आधार कौन है, यही है, और आधार है कौन, ए बी। तो यहाँ आ जाएगा कौन, ए बी, यानी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना, ए बी, और कर्ण तो बदलता ही नहीं, बटे कितना, ए सी। जरा समीकरण 1 और 2 को देखो तो जरा, यहाँ क्या है और यहाँ क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं क्या, समीकरण 1 बराबर क्या, 2, यानी समीकरण नंबर 1 बराबर हो गया किसके, समीकरण 2 के। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल गया कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, कास, इधर देखो ये तो बराबर हो गया, तो साइन थीटा बराबर यहाँ क्या आ जाएगा,
कास 90 माइनस थीटा। तो यही से निकलता है कि साइन थीटा बराबर कास 90 माइनस थीटा, कास थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। अगर हम इसको ले लेते, उल्टा कर देते, जैसे हम इसी को उल्टा कर लें, साइन थीटा की जगह साइन 90 माइनस थीटा ले लें, तो 90 माइनस थीटा के लिए देखो लंब हो जाएगा कौन, BC, और कर्ण तो वही रहेगा, तो BC बटे AC। और फिर अगर हम साइन कास थीटा ले लेते तो कास थीटा के लिए लंब हो जाता कौन, ये AB, और आधार हो जाता कौन, BC, BC बटे AC। तब भी देखो BC बटे AC होता। तो वहाँ से आप समझ गए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा और कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन बदलता है कास में, कास बदलता है साइन में, टैन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टैन में। तो यहाँ से देख लो साइन किस में बदलता है, कास में, और कास किस में बदलता है, साइन में। टैन किस में बदलता है, कॉट में, कॉट किस में बदलता है, टैन में। सेक किस में बदलता है, कोसेक में, और कोसेक किस में बदलता है, सेक में। बोलो, ये बदलता है। अगर आप कहो तो हम एक आक और दिखा दें, ऐसे इतना उतारो, तब आप जो बोलोगे, अगर साइन के लिए हम दिखा दिए, साइन कास के लिए, आप जिसके लिए कहोगे हम उसके लिए दिखा देंगे। एक बार उतारो तब किसी में। चलो देखो, अब हम बात कर रहे हैं फिर से, इसको हटा दें बस। किसके लिए कह रहे हो आप, निकाल दें हम, टैन के लिए निकालें कि कॉट के लिए, जिसको बोलो। हाँ, टैन थीटा के लिए, टैन थीटा के लिए निकाल रहे हैं। देखो टैन थीटा बराबर होता क्या है भैया, त्रिभुज ABC में ही टैन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब थीटा के लिए लंब बताओ कौन है, टैन थीटा बराबर, थीटा के लिए लंब कौन है, लंब है AB, ठीक, तो AB, और आधार कौन है भैया, BC, AB बटे BC। अब ABC में फिर काट 90 माइनस थीटा जरा देख लो, काट 90 माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा के लिए बताओ, 90 माइनस थीटा के लिए लंब कौन है, BC। और अब इसमें क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। हम 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, 90 माइनस थीटा के लिए आधार बताओ कौन है, हाँ AB, हाँ सही है। तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या, AB, और बटे लंब, लंब कौन है 90 माइनस थीटा के लिए, जरा देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या क्या दिख रहा है, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हो गए। तो टैन थीटा की जगह हम चाहें तो काट क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा, गलत नहीं होगा। अगर हम चाहें तो जहाँ टैन थीटा रहेगा वहाँ हम काट 90 माइनस थीटा लिख लें, कोई गलत नहीं होगा। क्लियर, यानी इसी तरीके से साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कास 90 माइनस थीटा साइन, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। बना पाओगे ऐसे सब का सब, लिख लोगे ना। आपका होमवर्क है क्या, सभी का जो वीडियो देख रहे हैं वो भी ना अपना कमेंट करेंगे, और जैसे आप देख रहे हो तो आपका क्या है कि सेक 90 माइनस थीटा के और कोसेक को आप परिवर्तित करके बताओगे। तो सेक थीटा लिखना, सेक थीटा के लिए क्या होता है वो देख के बताना, ठीक, कर पाओगे। अब देखो 90 वाली कहानी हो गई। अब 90 के बाद अब हम लोग देखना चालू करते हैं, इधर हम पूरा मिटा रहे हैं अब ना, जो ज़रूरत है हम इसको छोटा छोटा लिख दे रहे हैं, क्योंकि अब हमको बहुत बड़ा चाहिए ये ना। यही वाला अगर आप समझ गए भैया बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ध्यान से समझोगे तब, नहीं तो फिर दिक्कत है। यही चतुर्थांश आप समझ लिए तो आपका आधा से ज़्यादा काम कंप्लीट हो गया, और यही चतुर्थांश अगर आपका समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए फिर दिक्कत है, ये जान लो ना। अब आपको जो बता दिए हैं हम अब छोटा सा चतुर्थांश बना के हम लिख दे रहे हैं वहाँ, और हम आपको और आगे ले चल रहे हैं जहाँ ज़रूरत है अभी। और अभी 90 माइनस थीटा के लिए आपने देखा, ये मान लो चतुर्थांश है अभी जो आप बनाए थे, ठीक। ये इसमें आपने क्या लिखा था, इसमें आपने लिखा था 0, यहीं पर 360 था, यहाँ 90 था, यहाँ 180 था,
यहाँ 270, ठीक। इसमें 0 प्लस थीटा था और 90 माइनस थीटा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसमें 90 माइनस थीटा था, ठीक। इसमें 90 प्लस थीटा था और 180, याद रखना एक किस चतुर्थांश में कौन आता है, इसमें 180 प्लस थीटा था और 270 माइनस थीटा था, इसमें 270 प्लस थीटा था और 360 माइनस थीटा था। एक चीज़ यहाँ और भी देखा था आपने, सेक माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा और कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक। इतना आपने देख लिया। इसमें साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, साइन और कौन, कोसेक धनात्मक होता है। इसमें टैन और कॉट धनात्मक होता है। इस वाले में सेक और कॉस, सेक और कॉस धनात्मक होता है। क्लियर, इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब ज़रा ये देखो कि 90 माइनस थीटा तो हो गया, पहला चतुर्थांश तो हो गया, पहले में सभी के सभी क्या हैं, धनात्मक। अब दूसरे में हम आ जाते हैं। जैसे हम दूसरे की बात करें तो एक चीज़ आप अभी 90 वाला, ये बताओ 90 वाला बदलता है कि नहीं बदलता। अभी साइन 90 माइनस थीटा आपने लिखा था तो किस में बदल गया था, और कास 90 माइनस थीटा आपने लिखा था तो किस में बदल गया था। यानी 90 वाला क्या होता है, बदलता है, तो 90 वाला बदल जाता है। 90 वाला बदलता है तो किस में बदलता है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 90 वाला क्या होता है, बदलता है। तो बदलता है तो किस में बदलता है भैया, ये भी लिख लो। ये 90 वाला जो बदलेगा भैया ये 4 में बदलेगा। ये साइन बदल जाएगा किस में, कास में, और कास बदल जाएगा साइन में। टैन बदल जाएगा किस में, कॉट में, कॉट बदल जाएगा टैन में। सेक बदल जाएगा किस में, कोसेक में, और कोसेक बदल जाएगा किस में, सेक में। बोलो सही, ठीक। कौन किसकी बात कर रहे हो, 90 के लिए ना। अब 90 के लिए जब बात कर रहे हो तो आ जाओ दूसरे चतुर्थांश में। ये 90 है, अभी आपको हम बता दिए कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा और कॉट 90 प्लस थीटा, और साइन कॉस टैन कॉट सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा। सबसे पहले हमें ये बताओ, आप जो हम पूछ रहे हैं बस उतना जवाब दोगे ना तो आप कर पाओगे खूब अच्छे से। हम क्या लिखे हैं, 90 वाला बदलता है, हाँ, और आपको बदल के भी यहाँ दिखाए थे। जैसे अभी आपको बदल के दिखाए थे कि साइन 90 माइनस थीटा था और कास 90 थीटा था, बदल गया था अभी यहाँ जो त्रिभुज बना के। अब बताओ 90 वाला बदलता है, हाँ, तो साइन किस में बदलेगा, कास में, कास किस में बदलेगा, साइन में। थीटा लिख दो, थीटा लिख दो, यहाँ जो रहेगा वही लिखा जाएगा। यहाँ अगर 90 प्लस 45 होता तो यहाँ 45 होता तो यहाँ 45 लिखते। ऐसे ही टैन यहाँ क्या होगा, टैन थीटा, यहाँ कॉट थीटा, हाँ टैन बदल जाएगा किस में, कॉट में, कॉट थीटा, और कॉट थीटा किस में बदलेगा, टैन थीटा। सेक थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा सेक थीटा में। देखो अभी आपने यहाँ कितना नियम देखा था, 6, कितने सूत्र, 6। साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, माइनस की बात बोल रहे हैं, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक। तो 6 आपने पढ़ लिया, बहुत समझ जाओगे। अब यहाँ देखो दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक होता है, साइन और कोसेक, बाकी सब माइनस। तो देखो कौन कौन धनात्मक हो जाएगा, साइन और कोसेक। तो साइन का बदला हुआ रूप ये धनात्मक होगा और कोसेक, कोसेक धनात्मक होगा, बाकी सब के सब मिला लो। देखो एक बार मिलाओगे तब समझ में आएगा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, प्लस में कॉस थीटा, बदला हुआ रूप उसका ना पॉजिटिव होगा। साइन 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश। ऐसे ध्यान देना कि साइन 90 प्लस थीटा हम पूछेंगे किस, इधर उधर मत करो, साइन 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, दूसरे में।
और दूसरे में 90 प्लस थीटा। 90 बदलता है कि नहीं बदलता? बदलता है। साइन बदल जाता है किस में? कॉस में। और ये बताओ दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक होता है? साइन और, तो देखो जहाँ साइन है उसके जस्ट सामने हमने लगा दिया प्लस, और जहाँ कोसेक है उसके सामने लगा दिया। ये याद रखना है कि साइन और कोसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव। यही ध्यान रखना, ये नहीं कि अब याद करो कि सर जी बताए थे कि देखो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कहाँ, यहाँ कि सर ने बताया था कि साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, इसका मतलब ये साइन है और ये कोसेक है तो यहाँ धन लगा दो। ये नहीं करना है, ये देखना है। ठीक, तो यानी अब आपको 6 नियम और पता चल गया। ये 6 के 6 याद नहीं करना है, तरीके से समझना है। अब अगर हम आ जाएं, अब 90 वाला तो आप बदल लिए, 90 के बाद अब आ जाओ किसके लिए? 180 के लिए। अब 180 वाला बदलता है कि नहीं बदलता, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं ना। सबसे पहले हमारा काम क्या है? ये समझ लेना कि 180 वाला बदलता है कि नहीं बदलता। 90 वाला आपको समझ में आ गया? 90 वाला बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। कंफर्म हो ना? 90 वाला क्या होगा? बदल जाएगा। अब हम आते हैं किसके लिए? 180 के लिए। देखो हम पहले 180 को लिखते हैं ऐसे, साइन 180 क्या है यहाँ? 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा ना, 180 माइनस थीटा। अभी दूसरे की ही बात कर रहे हैं, दूसरे चतुर्थांश में 180 माइनस थीटा। आप बताओ, राज बात मत करो यार तुम लोग, साइन है, ये 180 है, गलत लिख दिए क्या जरा बताना? 90 प्लस 90 माइनस थीटा। 90 जोड़ोगे कितना आएगा? अभी भी वही लिखे हैं, जरा फिर से देखो। साइन ऐसे कर लो, 90 प्लस 90 माइनस थीटा। अभी भी गलत लिख दिए क्या? 90 जोड़ोगे, अलग कर दिए, इस दोनों को अलग कर दिए, इसको अकेले लिख दिए। अब इसको आप सोचो ना, ये थीटा है, ये क्या है? थीटा। आप अपने दिमाग में अभी बनाओ कि केवल ये थीटा है, हमको केवल थीटा दिख रहा है। अभी आपको बता दिए 90 प्लस थीटा, 90 है और ये क्या लगा है? प्लस, और इसको हमने क्या मान लिया है? थीटा। तो बताओ 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में? दूसरे में। और साइन दूसरे में क्या होता है? धनात्मक। और 90 वाला बदलता है कि नहीं बदलता? तो साइन बदल जाएगा किस में? कॉस में, और धनात्मक भी होगा। और कॉस थीटा की जगह है क्या भैया? थीटा की जगह 90 माइनस, अब 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? हाँ, पहले में। और पहले में तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, सब के सब धनात्मक होते हैं। और 90 वाला बदलता है क्या? हाँ, किस में बदलेगा? कॉस है तो किस में बदल जाएगा? साइन में। तो साइन थीटा। शुरू में आपने लिया था साइन 180 माइनस थीटा, देखो आया क्या? साइन 180 माइनस थीटा। और अंत में आया क्या आपका मान? बताओ, साइन 180 माइनस थीटा क्या रह गया? साइन थीटा ही रह गया। यानी साइन साइन ही रह गया, बदला क्या? साइन साइन ही रह गया। यानी साइन वाला बदला, कौन नहीं बदलता? 180 बदलता नहीं। आप ये ध्यान रखना है कि 180 वाला नहीं बदलता। आप काश लिखोगे तब भी नहीं बदलेगा। कहो तो लिख के दिखा दें। देखो जैसे काश 180 माइनस थीटा, ठीक, हम जैसे लिखे थे वही लिख रहे हैं काश। अब यहाँ करेंगे कैसे? 90 प्लस 90 माइनस थीटा, डायरेक्ट हम कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब 90 वाला बदलता है? हाँ बदलता है। किस में है ये? कॉस में है। कॉस 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में, और कॉस हो जाता है क्या? ऋणात्मक। तो ये हो जाएगा क्या? माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह माइनस कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा, कॉस बदलेगा साइन में, तो साइन और थीटा, थीटा की जगह बताओ क्या है? बोलो। अरे कॉस बदलेगा किस में? 90 वाला बदलता है, कॉस बदल जाएगा साइन में, तो साइन और थीटा की जगह है क्या? 90 माइनस। अब बताओ कॉस साइन 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में? पहले में। और साइन बदलता है कि नहीं? 90 बदलता है कि नहीं? बदल, किस में बदल जाएगा? साइन बदलेगा कॉस में, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि थीटा की जगह थीटा ही है इस बार। अब बताओ कॉस था, अभी भी क्या रह गया? कॉस ही। अब प्लस माइनस नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि कॉस कॉस ही रह गया क्या, कि बदल गया? नहीं बदला। इसका मतलब ये आया कि 180 वाला बदलता नहीं है।
180 वाला बदलता नहीं है। अब जब नहीं बदलता तो इसकी कहानी देख लो। और अब आपके दिमाग में कौन बदलता है? 90 बदलता है, 180 नहीं बदलता। क्लियर तो है ना? हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, ध्यान से समझो। इसका मतलब 2 चीज़ आप समझ गए कि 90 वाला बदलता है, 180 वाला। अब 180 के लिए देखो 6 यहाँ बनेगा और 6 यहाँ बनेगा, कितना बन जाएगा? 12 नियम बन जाएगा। कितना? लेकिन इस 12 नियम को आप देखो आराम से निपटा दोगे। 180 माइनस थीटा साइन कॉस 180 माइनस थीटा साइन कॉस tan 180 माइनस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा और साइन कॉस tan कॉट सेक 180 माइनस थीटा और कोसेक 180 माइनस थीटा। जरा ध्यान से देखो आप, हम जो कह रहे हैं उसको ध्यान से बताओ। ये साइन, पहले ये बताओ 180 बदलता है? नहीं बदलता, तो जो है उसको लिख लो। साइन है तो साइन लिखो, थीटा है यहाँ थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और क्या? कोसेक थीटा। कुछ है ये नहीं है। आप 180 देखना कि लिख देना, जो है वही रहेगा। यानी यहाँ सेक है तो यहाँ सेक ही रहेगा, कोसेक है तो कोसेक रहेगा। ठीक। अब आ जाता है कहानी प्लस और माइनस का। बताओ जरा ये किस चतुर्थांश में है 180 माइनस थीटा? दूसरे में कौन कौन धनात्मक होता है? साइन और कोसेक क्या होता है? हाँ, तो ये हो जाएगा धन और ये हो जाएगा धन, बाकी सब देखो 6 नियम आपका तैयार। ठीक। अब हम इसको मिटाते हैं। समझ तो गए ना कैसे क्या किए? हम इसको मिटा रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। देखो यहाँ प्लस कर दिए। अब जैसे ही आपने इसमें प्लस किया, यहाँ ये किस में बदल गया? किस चतुर्थांश में ये चला गया? तीसरे में चला गया। और तीसरे में कौन कौन धनात्मक होता है? तो यानी टैन जहाँ है, टैन के सामने और कॉट के सामने क्या होगा? और बाकी सब जगह बोलो, देख रहे हो? यही पूरा कितना नियम बनाया है, कोई नियम रटना नहीं। यानी 6 यहाँ से याद हुआ और 6 यहाँ से, 12 और 6 ये था और 6 ये, 6 6 12 6 3 18 6 चौके 24 रूल आपको याद, एकदम 1 सेकेंड में याद रहे चतुर्थांश बस। अब आप ये समझ गए कि 90 वाला बदलता है, 180 नहीं बदलता। अब 270 की बात कर लेते हैं। किसकी? 270 बदलता है कि नहीं बदलता, हम ये देख लेते। इसको मिटा दें। अब 270 पे आ जाओ, टारगेट मारो किस पे? 270 पे। देखो 270 को आप जैसे बोलो हम वैसे तोड़ दें। 180 करके तोड़ें कि 90 90 करके तोड़ें? 180 से डायरेक्ट तोड़ रहे हैं। देखो हम साइन लिखे हैं, साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। जरा ये बताओ, ये साइन हम गलत लिख दिए क्या? 180 प्लस 90 माइनस थीटा, 180 में 90 जोड़ो। हाँ, अभी भी वही 270 ही लिखे हैं क्या? हाँ, 270 ही लिखे हैं, अभी भी तरीका बदल के लिख दिए हैं। जरा ये देखो फिर से, साइन 180 को ऐसे ही रहने दो, यहाँ बीच में क्या है? प्लस, प्लस लिखो, यहाँ 90 माइनस थीटा कर दो। अभी आप ये पढ़ चुके, 180 वाला बदलता है कि नहीं बदलता? इतने को आया लड़के, बात मत करो, इतने को आप मान लो क्या? थीटा। इतने को आप क्या मान लो? थीटा। 180 वाला बदलता है? नहीं, तो साइन को क्या लिखोगे? साइन, और थीटा की जगह क्या है भैया? 90 माइनस थीटा। और जरा ये बताओ 180 वाला 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है? तीसरे में। और तीसरे में कौन कौन धनात्मक होता है? टैन और है ये क्या? तो यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस। अब साइन 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में? पहले में। किस में? पहले में। और साइन किस में बदलता है? 90 वाला बदलता है कि नहीं बदलता? 90 वाला किस में बदल जाएगा? कॉस में। तो ये साइन बदल जाएगा किस में? कॉस। तो कॉस हो जाएगा थीटा, थीटा की जगह थीटा ही है तो यहाँ थीटा। जरा ये देखो, साइन किस में बदल के क्या हो गया? साइन 270 माइनस थीटा बराबर क्या आ गया? माइनस
माइनस प्लस हम अभी सिखा देंगे, माइनस प्लस का टेंशन मत लो। पहले ये बताओ 270 यहाँ था, ये बदल गया कि नहीं, साइन बदल गया कि वही है? साइन किस में बदल गया? साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक। क्लियर? बोलो भाई, इसका मतलब 270 बदलता है। अब आ गई कहानी फिर से वही जो आप कर चुके हो, फिर देख लो ना। हाँ, आज आपका एकदम पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा। देखो चलो, 270 माइनस थीटा, कास 270 माइनस थीटा, टैन 270 माइनस थीटा और कॉट 270 माइनस थीटा, साइन कॉस टैन कॉट सेक 270 माइनस थीटा और कोसेक 270 माइनस थीटा। अब आप जरा बताओ 270 वाला बदलता है कि नहीं बदलता? साइन बदलेगा किस में? कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टैन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टैन में, कॉट बदलेगा टैन में, सेक बदलेगा कोसेक में और कोसेक बदलेगा सेक में। जरा एक चीज़ बताओ, यहाँ ध्यान से बताना कि 270 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में? तीसरे में कौन कौन धनात्मक? टैन और कॉट धनात्मक, यानी यहाँ और यहाँ प्लस, बाकी सब जगह माइनस। बोलो 6 फिर याद हो गया। और अगर हम यहाँ लगा दें क्या, क्या लगा दें? प्लस, यहाँ लगा दें प्लस। अब बताओ ये किस चतुर्थांश में चला गया? चौथे में कौन कौन धनात्मक? सेक और, तो यहाँ और यहाँ सेक और, अच्छा सॉरी, सेक और कॉस के पास प्लस, बाकी सब जगह माइनस। सब जगह क्या हो जाएगा? माइनस। सेक और कॉस के पास, सेक के पास और कॉस के पास प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ से 6 ये याद हुआ और 6 ये याद हो गया। यानी अब एक हम अब 360 वाला नहीं बताएंगे, 360 वाला भी नहीं बदलता। अब क्यों नहीं बदलता ये हम डायरेक्ट समझा दे रहे हैं, अब इतना लंबा कहानी नहीं करेंगे। अब आपको इतना समझाने पे आ जाना चाहिए। देखो ये है, जैसे देखो 90 90 क्या 90 90 दूना 180, 90 तियाँ 270, 90 चौका 360। एक चीज़ याद रखना, ये 90 का जो भी सम संख्या वाला है ये नहीं बदलेगा। 90 देखो, ये 4 क्या है? सम, ये 2 क्या है? सम। तो यानी 90 के सम गुणज नहीं बदलते, जबकि 90 के विषम गुणज क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो यानी 90 और 270 बदलता है, 180 और 360 नहीं बदलता। 90 और 270 बस आपको डायरेक्ट रखना है कि 90 और 270 बदलता है, जबकि 180 और 360 नहीं बदलता। एक 360 का आपसे पूछ रहे हैं, आप ज़रा बताओ साइन 360 प्लस थीटा। पहले ये बताओ 360 बदलेगा? नहीं बदलेगा, तो साइन साइन ही रह जाएगा। अब बताओ साइन थीटा। अब ये बताओ कि साइन 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है? पहले में। अब पहले वाले में, हाँ 360 प्लस थीटा पहले में आता है, और पहले में सब के सब क्या होते हैं? तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, एक बार दिया था साइन 585 दिया था क्या शायद? साइन 585 का मान बताओ। अब बताओ आराम से, आप बता पाओगे? देखो साइन 585 शायद ये था, अभी आप सेट करोगे तो पता चलेगा। अब देखो साइन लिखोगे 360 दूना 785 था क्या यार, या 985? ऐसे 360 दूना 720, 720 में 45 जोड़ो कितना आएगा? हाँ 765 था, 765 डिग्री पूछा था, साइन 765 डिग्री। तो 360 दूना 720 प्लस 45। अब 360 देखो यही लिखे हैं, अभी भी 765 ही लिखे हैं। 360 दूना 720 और 720 में 45 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? अभी भी वही लिखे हैं, तरीका बदल दिए। पहले ये बताओ 360, इसको मत ध्यान देना। 360 वाला बदलता है कि नहीं बदलता?
नहीं बदलता, तो साइन है तो क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। और क्या आएगा यहाँ, थीटा की जगह कितना है 45 डिग्री। अब 45 डिग्री है, बताओ ये किस चतुर्थांश में है, 360 प्लस थीटा। पहले में और पहले में सब के सब पॉजिटिव होते हैं। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना, शायद एक बार 1000 कुछ आया था, अब इतना मुझको याद नहीं है 1000 कितना आया था, 360 तियाँ देखो कितना होगा, 1080 पूछा था क्या शायद, साइन 1080 ऐसे पूछा, साइन 1000 कितना 80। अब 1080 को कैसे लिखोगे जानते हो, साइन 360 तियाँ, 3 शून्य शून्य 3 छक 18, 1000 देखो 360 तियाँ देखो, 3 शून्य शून्य 3 छक 18, 3 तियाँ 9 ना। अभी और जोड़ लो, 1080 की जगह 60 और जोड़ दो, इसमें थोड़ा और बना लो, 8 6 14 1140, मान लो ये दिया होता 1140। ओ जीरो के लिए तो आसान होता, 0 डिग्री 0 हो जाता मान, अभी जो लिखे तो उसका मान 0 होता। 360 इंटू 3 प्लस 360 तियाँ होता है कितना 1080, और 1080 में 60 जोड़ दोगे तो 1140। तो 360 बदलेगा, नहीं बदलेगा, तो साइन है तो साइन रहेगा, और साइन 60 अंश का मान कितना। अब आप इस तरह के जो भी प्रश्न देगा, इतने का मान बताओ, इसका मान बताओ, 765 बताओ, 985 बताओ, ये सब आप आराम से कर पाओगे। काश माइनस 1710 लगा लो, चलो देखो, देख लो काश माइनस 1710, ठीक है, अरे सबके लिए सही है, आ जाएगा। देखो काश माइनस 1710, चलो काश के साथ माइनस लगा हो तो क्या हो जाता है, काश माइनस थीटा बराबर क्या होता है प्लस, तो डायरेक्ट हो गया ये काश 1710, ठीक। अब काश 1710 हो गया, अब 1710 को तोड़ो तो ऐसा गुणा करो, 360 चौका, 360 चौका कितना होगा, 4 शून्य शून्य 4, 6 चौके 24 का है 4, 3 चौक 12, हाँ 1400, और भी जाएगा क्या, 360 और जोड़ दो इसमें, 0 6 4 10 का ही 0, 1800 हो जाएगा। और यहाँ दिया है कितना 1710 ही दिया है, तो यानी हम यहाँ लिख सकते हैं काश 360 पंचे 5, 1800 में कितना घटाएं कि 1710 आए, 90 घटा दें, 1800 में से 90, तो यहाँ माइनस 90 कर लें। देखो 360 पंचे 1800, 360 पंचे 1800 में 90 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, अभी भी 1710 ही लिखे हैं। 360 वाला बदलता है, नहीं बदलता, जब नहीं बदलता तो काश ही रहेगा, और 360 माइनस थीटा देखो कहाँ है, चौथे में, और चौथे वाले में देखो काश और सेक क्या होते हैं धनात्मक, तो काश और सेक होते हैं धनात्मक, तो काश 90, और काश 90 का वैल्यू क्या होता है 0 डिग्री, काश 90 का मान 0, तो इसका उत्तर आ जाएगा क्या 0, उत्तर आ जाएगा 0, ठीक। इस तरह से ये आपका हो गया कंप्लीट। आगे हम लोग करेंगे कल ना, कल आप लोगों का प्रश्नावली चलेगा, ये रट देख लेना बढ़िया से, जो दिक्कत होगा